हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोफीलिया और मैं हूं आपकी एजुकेटर इति संतोषी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल की बात की जाए कि हमारा जो हार्ट है इसमें बीटिंग होती है, जिस बीटिंग के थ्रू वो ब्लड को पंप आउट करता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कार्डियक साइकिल में कि हमारा हार्ट में एट्रियम एंड वेंट्रिकल ये दोनों ही क्या करते हैं, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में या फिर बोला जाएगी कि ऑल्टरनेट फॉर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे, जिनके थ्रू हमारे हार्ट में बीट जनरेट होती है और हार्ट जो है ब्लड को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल की बात करें, ये क्या है? इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट। ये एक सिक्वेंशियल इवेंट है जो कि एसोसिएटेड विद हार्ट बीट। यानी कि हमारे हार्ट की बीट जनरेट होते टाइम पे हार्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करना और उसको साइक्लिकली रिपीट करते जाना, वो कहलाएगा कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो प्रोसेस होता है ये साइक्लिकली रिपीटेड होता है। अब इसमें क्या देखा जाएगा, जब हार्ट बीट जनरेट हो रही है तो हार्ट बीट कैसे बनेगी कि हमारा हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, उसके थ्रू हमारे हार्ट में ब्लड को पंप किया जाता है। यानी कि हमारे हर एक हार्ट बीट में एक कॉन्ट्रेक्शन और एक रिलैक्सेशन होता है, जिसमें ये ऑल्टरनेट मैनर में चलेगा कि पहले मतलब एट्रियम में अलग होगा एंड वेंट्रिकल में अलग होता है। तो यहाँ क्या देखते हैं, रिपीटिंग पैटर्न होगा, पैटर्न ऑफ contraction and relaxation in atrium and ventricle in alternate। एक ऑल्टरनेट मैनर में हमारे एट्रियम एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो उनका जो रिपीटेड पैटर्न आ रहा है, जो साइक्लिक बन रही है, साइकिल बन रही है, उसे कहा जाएगा कार्डियक साइकिल। अब यहाँ कार्डियक साइकिल में हम क्या देखते हैं, इस पैटर्न के होते टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर ब्लड का फ्लो किया जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी जहां पर ब्लड में प्रेशर ज्यादा होगा वहां से लो प्रेशर की साइड में ब्लड को पंप किया जाएगा या ब्लड को फ्लो किया जाता है। अब यहाँ पे हमारी जो कार्डियक साइकिल है उसे हम बोल सकते हैं साइक्लिक रिपीट ऑफ ईच हार्ट बीट। कि हार्ट बीट, हर एक हार्ट बीट में जो साइकिल जनरेट हो रही है, जो साइक्लिक इवेंट जनरेट हो रहे हैं, उनका रिपीटेड फॉर्म वो हो जाएगा कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम अपनी हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट कितनी होती है, इसे हम मानते हैं 72 टाइम्स पर मिनट की रेंज में। कि एक मिनट में जो हार्ट है वो क्या करेगा, 72 टाइम्स हार्ट जो को बीट करता है, यानी 72 टाइम्स में कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। हर एक हार्ट बीट के टाइम पे एक एक साइकिल जो है वो बनती जाती है कि जिसमें कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल कार्डियक साइकिल की बात करें तो वो भी क्या हो जाएंगी, 72 साइकिल्स हमारी पर मिनट की रेंज में चलती है। तो अगर एक साइकिल का हम बात करें कि वन साइकिल, एक सिंगल साइकिल का टाइमिंग क्या निकल कर आएगा, तो सिंगल साइकिल के टाइम को निकालने का होता है रिवर्स रेशियो ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट जो आएंगे हमारे 60 सेकेंड डिवाइड बाय हार्ट बीट यानी कि 72 टाइम्स। तो वन साइकिल का जो टाइम आता है ये होता है 0.8 सेकेंड। एंड ये 0.8 सेकेंड क्या है, हमारी हर एक कार्डियक साइकिल का टाइम है। अब इस 0.8 सेकेंड में क्या होगा, एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों में अलग अलग कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। तो उसको एक डायग्राम से हम इजीली समझते हैं। ठीक
ठीक है, ये हमारी साइकिल जनरेट हो गई। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के केस में हम देखेंगे तो इसे 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं इस तरह से। फर्स्ट फेज आती है हमारी एट्रियल सिस्टोल की, यानी जब एट्रियम क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड फेज आती है, वो हो जाती है वेंट्रिकल सिस्टोल। एंड इसके बाद जो थर्ड स्टेज आ रही है, इसे कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। अब क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल का मतलब है कि जब हमारा जो एट्रियम है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके अंदर का जो ब्लड होगा वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इससे पहले अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को ही देख लें यहाँ पर, सपोज ये हार्ट में हमने 4 चैम्बर स्टडी करते हैं। एक राइट साइड होती है, दूसरा लेफ्ट साइड है, तो ये होगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये सब ऑल्टरनेट मैनर में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, यानी कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल डायस्टोल फॉर्म में होंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एट्रियम रिलैक्स फॉर्म में यानी डायस्टोल फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले हमारे जब एट्रियल सिस्टोल कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या देखा जाता है, एट्रियल सिस्टोल करने का मतलब है, अब यहाँ पे हमारे एट्रियम एंड वेंट्रिकल, इनके बीच में वॉल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं एवी वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे क्या देखा जाएगा, यहाँ पर हमारे आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये वॉल जो है ये ओपन होंगे। इनके ओपन होने से क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम एट्रियल टू वेंट्रिकल। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस वजह से ब्लड पंप हो रहा है या ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। और इसको होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो जो आपका एट्रियल सिस्टोल या एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका टाइम होता है ओनली 0.1 सेकेंड का, कि सिर्फ 1 सेकेंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके अपना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में पास आउट करा देते हैं। इसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में क्या आ गया, हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब इनिशियल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे जो ब्लड का वॉल्यूम है, जो ब्लड की पंप वो है हमारे ब्लड वॉल्यूम, वो कैसी होती है, दोनों ही वेंट्रिकल में क्या होगी, बराबर होती है, इक्वल फॉर्म में होती है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या देखा जाएगा, सबसे पहले वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलना चाहेगा। अब ये ब्लड हमारा वापस से एट्रियम में नहीं चला जाए, तो इनिशियली कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, जो कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व थे ये क्लोज हो जाएंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करना जब स्टार्ट कर रहा है, ब्लड वापस से एट्रियम में नहीं जाए उसके लिए दोनों वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। तो इनके क्लोज होने से यहाँ पर फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होती है जिसे कहते हैं लव। ठीक है, तो पहली हार्ट साउंड हमारी कहाँ जनरेट हो रही है, ड्यूरिंग ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर क्लोज्ड इन वेंट्रिकल सिस्टोल, देन उस टाइम पे फर्स्ट हार्ट साउंड यानी लव जनरेट हो जाएगी। हार्ट साउंड जनरेट होने गई, साथ साथ हमारा वेंट्रिकल में वॉल्व क्लोज हो गया। अब क्या देखा जाएगा, यहाँ पर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है जिस वजह से ब्लड प्रेशर जनरेट होगा, ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा। एंड इस केस में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है ऑर्टा। ये दोनों आर्टरीज में क्या होता है, इनके पास प्रेजेंट है सेमिलूनर वॉल्व। तो उस टाइम पे क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने पर सेमिलूनर वॉल्व जो है ये ओपन हो जाएंगे। एंड इनके ओपन होने से ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम वेंट्रिकल टू आर्टरीज।
जो भी उनकी रिस्पेक्टिव आर्टरीज हैं, लाइक कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में ब्लड का फ्लो चला जाता है। अब इस टाइम पे जब ब्लड फ्लो कर रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि पर मिनट रेंज में कितना ब्लड हर एक वेंट्रिकल से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो वेंट्रिकल यहाँ पर इजेक्ट करते हैं अप्रॉक्स 70 ml ब्लड। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम हमने क्या बताया इसमें, वेंट्रिकल इजेक्ट ब्लड इनटू आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज में कितना ब्लड वो इजेक्ट कर रहे हैं पर साइकिल पे, वो हो जाएगी स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसे जो होता है अप्रॉक्स 70 ml ब्लड। इसके साथ साथ कुछ अमाउंट जो है ब्लड का वो वेंट्रिकल में रिमेनिंग रह जाता है, तो वो ब्लड को हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कि कितना ब्लड वेंट्रिकल में रिमेन रह रहा है, एंड ये होता है अप्रॉक्स 60 ml ब्लड। कि हर एक कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे ओनली 70 ml ब्लड वेंट्रिकल से बाहर पंप्ड होता है एंड 60 ml ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर ही रिमेन रह जाता है। इसके बाद यहाँ पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए कंप्लीटली एंड उन्होंने अपना जो भी ब्लड बाहर देना था उसे कहाँ पे पहुंचा दिया, आर्टरीज में पहुंचा दिया। यानी हमारे वेंट्रिकल क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए। कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब ये रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टोल। तो यहाँ पर ज्वाइंट डायस्टोल में क्या देखते हैं, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल रिलैक्स्ड। अच्छा, अब जब यहाँ पे ये रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, जो इनमें डायस्टोल हो रहा है, ये रिलैक्स कर रहे हैं, तो रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या देखा जाएगा कि जो हमारे सेमिलुनर वॉल्व ओपन थे, कि जब वेंट्रिकल से हार्ट हमारा आर्टरीज में जा रहा था, तो अब उन वॉल्व को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, जिससे हार्ट से ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाए। तो उस को क्या देखते हैं यहाँ पर, ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पर ही जो हमारे सेमिलुनर वॉल्व थे ये होंगे क्लोज, और इनके क्लोज होने से सेकेंड हार्ट साउंड जनरेट होती है और उस हार्ट साउंड को कहते हैं डब। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड कब थी, जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्लोज हो रहे थे, एंड सेकेंड साउंड कब आएगी, जब सेमिलुनर वॉल्व जो है ये क्लोज होंगे। क्योंकि कभी भी जब हम किसी भी चीज का शटर गिरा रहे हैं या गेट बंद कर रहे हैं तब आवाज जो आ रही है, तो वही यहाँ पर है कि वॉल्व क्लोज होने के टाइम पे ही हार्ट साउंड जनरेट है। पहली हार्ट साउंड ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, जिसमें ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे, एंड सेकेंड हार्ट साउंड आएगी आपके जब सेमिलुनर वॉल्व राइट एंड लेफ्ट सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होंगे, तब उनके टाइम पे सेकेंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस होती है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे ही यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्व तो क्लोज्ड है, लेकिन जो है हमारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वो ओपन होने लगते हैं। तो ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे क्या है, हमारे वेंट्रिकल फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ज्वाइंट डायस्टोल के केस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो अप्रोक्स 70% वेंट्रिकल फिलिंग हो जाती है, एंड रिमेनिंग 30% जो वेंट्रिकल फिलिंग है वो कहाँ पर होगी, वो हमारे एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर होगी। यानी कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है, उस रिलैक्सेशन के टाइम पे हार्ट में ब्लड अंदर आ रहा होगा और वो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में एंटर करेगा। लेकिन कब तक करेगा, ज्वाइंट डायस्टोल में 70% करेगा, बाकी रिमेनिंग जो 30% है वो जब एट्रियम सिस्टोल कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, उस टाइम पे चला जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम की बात करें तो इसे टाइम लगता है अप्रोक्स 0.3 सेकेंड का, एंड ज्वाइंट डायस्टोल में जो टाइम आता है ये आ जाता है 0.4 सेकेंड का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कार्डियक साइकिल के 3 इवेंट्स। सबसे पहले हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन ज्वाइंट डायस्टोल आ रहा है। अब इन दोनों ज्वाइंट डायस्टोल में अगर हम सेपरेट करना चाहें कि एट्रियल डायस्टोल में कितना टाइम लगेगा एंड वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ क्या देखा जाता है, ज्वाइंट डायस्टोल को अगर हम इसमें देखें
कि हमारा एट्रियल जो है या एट्रियम डायस्टोल का टाइम क्या होगा, दूसरा वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइमिंग। तो क्या देखते हैं, एट्रियम जब डायस्टोल हो रहा है यानी एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस टाइम पे क्या क्या प्रोसेस हो रहे होंगे। हमने बोला था कि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होगा। मीन जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, एट्रियम डायस्टोल हमारा कब देखा जाएगा, एट्रियम डायस्टोल का टाइमिंग आएगा जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे भी एट्रियम रिलैक्सेशन फेज में है, प्लस हमारा जॉइंट डायस्टोल। तो इनका अप्रोक्स टाइम कितना है, वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम है 0.3 सेकेंड एंड जॉइंट डायस्टोल का टाइम है 0.4 सेकेंड। तो एट्रियम डायस्टोल का टाइमिंग कितना हो जाएगा, 0.7 सेकेंड। जब हमारे एट्रियम रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम हार्ट में कौन कौन से इवेंट होंगे, जॉइंट डायस्टोल के साथ साथ वेंट्रिकल सिस्टोल भी चल रहा होगा। सेम अगर वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहे हैं तो वेंट्रिकल के डायस्टोल होने पर एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एट्रियम सिस्टोल प्लस जॉइंट डायस्टोल यानी कि 0.5 सेकेंड। तो ये टाइमिंग हो गया हमारे डायस्टोल में कि डायस्टोल में कितना लगेगा, एट्रियम को डायस्टोल होते टाइम पे 0.7 सेकेंड का टाइम होता है एंड वेंट्रिकल के डायस्टोल में 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। इसके साथ साथ ड्यूरेशन देखी जाती है लब एंड डब के बीच में, कि लब से डब आने में या डब से लब आने में कितना टाइम लग रहा है। तो लब का टाइमिंग कितना है, लब हमारा यहाँ आ रहा है 0.1 सेकेंड के बाद लब साउंड जनरेट हो रही है एंड डब कहाँ पर होगी, हमारे 0.3 सेकेंड के बाद, यानी कि डब से लब के बीच का टाइम कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर सपोज डब जनरेट हुई है, इसके क्लोज होने पे लब जनरेट हुई है, तो डब से लब में जाने के लिए कितना होगा, 4 and 1 यानी कि 0.5 सेकेंड, जबकि लब से डब में आने पे कितना लगेगा, ओनली 0.3 सेकेंड। तो ये टाइमिंग हमारा कितना हो जाएगा, टाइमिंग है फ्रॉम लब टू डब, ये टाइमिंग हो गया लब टू डब 0.3 सेकेंड एंड डब टू लब, तो वो हो गया आपका 0.5 सेकेंड, ठीक है। डब यहाँ पर स्टार्ट हुई है, उसके बाद ये पूरी साइकिल कंप्लीट करने के बाद लब स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे 0.4 सेकेंड इसमें लग रहा है, 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल में हो रहा है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0.5 सेकेंड का टाइम हमारा लब से डब में बनने में आता है। तो ये हो गई कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल में हमने अभी देखा था स्ट्रोक वॉल्यूम की हर पर मिनट की रेंज में हार्ट से कितना ब्लड बाहर आ रहा है, उसे बोला था स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड इसी स्ट्रोक वॉल्यूम की हेल्प से हम निकालते हैं कार्डियक आउटपुट कि पर मिनट हार्ट कितना ब्लड जो है वो पंप आउट करते हैं। तो कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात करें, कार्डियक आउटपुट हम यहाँ देख लेते हैं छोटा सा। कार्डियक आउटपुट होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी निकल कर आई थी 70 ml, हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स पर मिनट, तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 5040 ml ब्लड एंड इसको हम बोल सकते हैं 5 लीटर ब्लड। तो कार्डियक आउटपुट हमारा यहाँ से निकल कर आ गया, कितना हो जाएगा 5 लीटर, यानी कि हर एक हार्ट पर मिनट की रेंज में पर मिनट हमारे हार्ट से 5 लीटर ब्लड को पंप आउट किया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कार्डियक साइकिल। तो एक बार क्विक रिवीजन के साथ देन हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो कार्डियक साइकिल में हमने देखा था कि हर एक हार्ट बीट बनाने के लिए हर हार्ट बीट में कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा जो कि रिपीटेड मैनर में चलता है। तो उनकी जो साइकिल्स जनरेट हो रही हैं पर मिनट की रेंज में उन्हें कह रहे हैं कार्डियक साइकिल, जिसमें एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड रिलैक्स कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। पर साइकिल का जो टाइम आ रहा है वो 0.8 सेकेंड आ रहा है, जिसे हमने इन तीनों फेज में डिवाइड करा है, जिसमें एट्रियल सिस्टोल को ओनली 0.1 सेकेंड का टाइम लगेगा,
वेंट्रिकल सिस्टोल को 0.3 सेकंड का टाइम लगता है एंड जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड में कंप्लीट है। अब होगा क्या, तो एट्रियल सिस्टोल का मतलब है कि जब हमारे राइट एंड लेफ्ट दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से उस टाइम पे सैम्पल जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन होंगे एंड देन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, एट्रियम से ब्लड फ्लो करके वेंट्रिकल में आने लगता है। देन ब्लड फ्लो हमारा एट्रियम टू वेंट्रिकल कर रहा है। अब इसके बाद एट्रियम ने अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल को दे दिया, अब वो रिलैक्स करने चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहे हैं। इनिशियली जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से ब्लड फ्लो करेगा। अब फ्लो करने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी एट्रियम में नहीं चला जाए, उसके लिए सबसे पहले ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे। देन इनके क्लोज होने के टाइम पे फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट हो रही है जिसको बोलेंगे लब। इसके बाद ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होने के बाद अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज होगा, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगेगा जिससे ब्लड पे प्रेशर जनरेट होगा। एंड इस केस में क्या होगा, जो सेमिलुनर वॉल्व है यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा का जो वॉल्व है वो ओपन होगा एंड ब्लड क्या करेगा, वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव आर्टरीज में मूव कर जाएगा। यानी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, पर हर एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन में 70% 70 ml जो ब्लड है वो हमारा इजेक्ट आउट किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड 60 ml ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर ही रिमेन रह जाता है, उसे कहा जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देन यहाँ पर वेंट्रिकल सिस्टोल करने के बाद यानी वेंट्रिकल से सब सारा ब्लड बाहर निकाल दिया गया आर्टरीज में, देन हमारा हार्ट क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। तो डायस्टोल दोनों साथ में कर रहे हैं यानी दोनों एट्रियम वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के टाइम पे सबसे पहले सेमिलुनर वॉल्व जो ओपन हुए थे वो क्लोज होंगे, उनके क्लोज होने से सेकेंड हार्ट साउंड जनरेट होती है डब। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, डायस्टोल के टाइम पे ही हमारा वेंट्रिकल में फिलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अप्रोक्स 70% ब्लड जो है वो ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे ही वेंट्रिकल में फिल्ड होगा एंड रिमेन 30% जो ब्लड है वो हमारे एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकल में मूव करेगा। देन ये ज्वाइंट डायस्टोल को अगर हम ब्रेक करें एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल में, तो एट्रियम में डायस्टोल कब होगा, यानी कि जब एट्रियम रिलैक्स कर रहा है उस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन प्लस जॉइंट डायस्टोल ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं हमारा एट्रियम का डायस्टोल कंडीशन। तो वो हो जाएगा 0.7 सेकेंड। सेम वेंट्रिकल डायस्टोल कब करेंगे, जब एट्रियल सिस्टोल कर रहे हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में होंगे। तो एट्रियल सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल ये दोनों मिलके बनाते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल, जिसे बोलते हैं 0.5 सेकेंड। इसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पे लब साउंड जनरेट हुई है, ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे डब साउंड जनरेट हुई है। तो अगर इनके बीच का टाइम देखें कि लब से डब में जाने पे कितना टाइम लग रहा है, ओनली 0.3 सेकेंड का, लेकिन डब से लब में आने पे टाइम कितना लगेगा, 0.4 एंड 1 यानी कि 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। देन इसके साथ साथ हमने बात करी कार्डियक आउटपुट की कि पर मिनट हार्ट से कितना ब्लड फ्लो कर रहा है। तो कार्डियक आउटपुट होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी इस साइकिल की स्ट्रोक वॉल्यूम आई थी 70 ml, टोटल हार्ट बीट है 72। देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड जो है हार्ट से हर मिनट पे पंप आउट किया जाता है। तो ये हो गई आज का टॉपिक कंप्लीट, कार्डियक साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।